गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे। वह डेरिवेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अवतल गोली को बोर्ड में दो में से कोई बेटा हर साल एक आता है, या तो उत्तल वाला आएगा या अवतल वाला। दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, बस सूत्र भी वही है, थोड़ा सा एक दो लाइन का अंतर है, सब डेरिवेशन पूरा एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक का डेरिवेशन हम दोनों बताएंगे आपको। पहले एक का बताते हैं, फिर दूसरे का बताते हैं। तो क्या है, पहले बताते हैं गोली अवतल कोश। देखो आप लोग लिखा है हेडिंग में, गोली अवतल कोश से अपवर्तन के सूत्र इतने का निगमन करना है। आप देखो अब आप मान लीजिए निगमन करना है तो हम पूरा बताना पड़े डिटेल से, कैसे कैसे क्या होता है, पूरा हम किरण आरेख बनाएंगे। इसलिए हमने आपको चित्र यहाँ तक रोका ताकि कुछ टाइम भी बचे और जीबी कम बढ़े, आपको भी लॉस ना हो। तो हमने फिगर यहाँ, मेन कहानी इसके बाद है कि क्या ध्यान देना, आप सुन लो बच्चों लोग। अब हम इसको बताते हैं, जो लिखा है वो तो दिख रहा है, जो वही लिखा है हमने क्या बताया। यहाँ पर कोई SPS गोली हमने लिख दिया, यहाँ पर माना कोई अवतल गोली कोश, नाम लिख सकते हैं चाहे तो SPS मान कुछ ही मान लीजिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी बेटा R मान लिया, माध्यम का अपर्तनांक N2 तथा N1 अपर्तनांक के माध्यम में रखा। मतलब इस साइड में माध्यम क्या बेटा N1 है और इस साइड में क्या N2 है। मतलब ये आपका जो माध्यम दिखाया हमने, ये आपका माध्यम इस साइड में दिखा दिया हमने। ये बेटा माध्यम में पारदर्शी, इधर N1 है। अब हो सकता है हवा भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम N1 N2 से हल करेंगे, क्योंकि हर जगह कोई गारंटी नहीं है कि हर जगह हवा ही हो, इसलिए कोई बात नहीं। आप सुनिए, इसके बाद हम बेटा किरण आरेख बनाते हैं। इसी को देख के सब लिखना पड़ता है। सबसे पहले वस्तु से किरण डालिए। वस्तु हमने मुख्य अक्ष पर रख दिया, इस दूरी को रखा हमने बेटा कितना U मान लिया, ठीक है, क्या माना U मान ले रहे। अब देखो यहाँ से जो किरणें जाएंगी ऐसे चलेंगी, और ये C है बेटा, ये क्या है आपका C को ऐसे थोड़ा मिला दो पहले। भाई C तो आप जानते हैं अवलंब कहलाता है, तो A हमारा C हो गया। C जब A है तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला दें, डॉट 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 डॉट, थोड़ा और सही से मिलाना पड़ेगा। ये डॉट डॉट मिलाएंगे तो डॉट डॉट ऐसे दिखाएंगे, तो ये आपका अवलंब का काम करेगा। आपने देखा इसकी कुछ विशेषता ध्यान दीजिए, बच्चे लोग गलत बनाते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। ये अविलंब है, ये है आपतित किरण, और आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब क्यों झुकेगी। अवलंब बेटा A कहलाएगा। अवलंब में आपका CM मान लीजिए, तो आपका किरण जो इधर नहीं आएगी बल्कि इससे दूर भागेगी, तो आपका अविलंब क्यों झुकेगी। तो अविलंब आपका ये है, तो अविलंब ऐसे मुड़ जाएगी। देखिए तो देखिए आप थोड़ा मुड़ी के नहीं, देखिए आप खुद देख सकते हैं, तो किरण मुड़ के सीधे नहीं जा रही बल्कि थोड़ा मुड़ गई। अब इसको आप पीछे मिलाओ, पीछे ध्यान से मिलाइएगा, तो A बेटा I बन गया। यही तो हमने लिखाया, बस मुड़ना जरूरी है, क्योंकि जब सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर सदैव झुकती है। C बिंदु है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से गोली पृष्ठ के किसी बिंदु को मिलाओगे वह हमेशा अभिलंब कहलाएगा। इसलिए हमने लिखा CM क्या है बेटा, अभिलंब है। तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, ये आपका अभिलंब दिखा रहे हैं हम। तो ये अभिलंब में आपका, इस अभिलंब की ओर प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक। अब देखो इस वक्रता त्रिज्या को बेटा मानते हैं R, इसको मानते हैं V, और इसको मानते हैं U। वस्तु को क्या मानते हैं U। अब A है बेटा आपतन, इसको मानते हैं अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लीजिए। फिक्स है, वस्तु से फिक्स है, कुछ बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बदल भी सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ मानिए। इस कोण को अवलंब के साथ जो कोण बनता है बच्चे लोग, उसको क्या कहते हैं आपको बढ़िया से मालूम है, I कहते हैं, और A कहलाता R। तो हमने A दिखाया बेटा कितना, R दिखा दिया, ठीक। तो आपका RA भी कहलाएगा, और A वाला कौन होगा, I। क्यों I होगा आप समझ गए होंगे, ये R है, थोड़ा छोटा दिख रहा, हम यहीं दिख दे, AR हो गया, अब दिखने लगा होगा। और I बेटा आपका A वाला बड़ा सा, इसको हमने क्या दिखाया, I दिखाया, ठीक है। तो हम और बड़ा दिखा दे रहे I, यहाँ रे दिखा दें, I आपका बच्चों लोग हम यहाँ दिखा दें A, तो A आपका I है। बस किरण आरेख आपका तैयार। A पॉइंट है, कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर N मान लो या कुछ मान लीजिए, M' मान लीजिए, तो यहाँ से आपने अभिलंब ड्रॉ कर दीजिए। अभिलंब को मान लिया N, मान लिया N फॉर होता नॉर्मल, A पॉइंट नॉर्मल हो, ठीक है। बस अब भाषा क्या लिखते हैं,
बस मैंने बेटा किरण आरेख खींचना, किरण आरेख का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। प्रकाश किरण विरल से चलेंगी, अभिलंब की विरल से सघन में जाएंगी, अभिलंब की झुकना 100% है। यदि आपने गलती की तो आपको यहीं से नंबर काट दिया जाएगा, ठीक। और अब चूंकि प्रकाश अभिलंब की एक प्रकाश किरण बेटा यहाँ जाएगी, देखो एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो एक किरण ऐसे जा रही है, एक ऊपर को चलेगी, दोनों किरणें मिलने की कोई जुगाड़ नहीं है। इनको पीछे बढ़ाओ, इसको हमने पीछे बढ़ाया, यहाँ मिली, तो ए आपकी क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। तो मुख्य अक्ष पर इमेज कितना होगा, v दूरी पर बनेगा। बस ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। भाषा क्या लिखते हैं, माना कोई बिंदु वस्तु को मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से u दूरी पर रखी है, जो दिख रहा है, जिसका अपवर्तन के पश्चात आभासी प्रतिबिंब I दूरी v पर बनता है। किरण आरेख चित्र में हमने दिखा दिया। अब इसके बाद बच्चे लोग स्नेल का नियम आपने पढ़ा था, यदि आपतन कोण, यदि पहले माध्यम में आपतन कोण I तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन को बच्चों क्या हो, R हो, तो आपने पढ़ा था स्नेल के नियम से, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं, स्नेल के नियम से। क्या था स्नेल का नियम बेटा, आपको याद है, 1n2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन I। इसको हमने n2/n1 भी बताया था। अब सुनो बच्चों, यदि I तथा R कितने हो बेटा, I तथा R छोटे हों तो साइन I को बच्चों लिखते हैं I तथा साइन R को क्या लिखते हैं, साइन R को R लिखा जाता है। अतः क्या बनेगा, समीकरण कितने से, समीकरण नंबर 1 से। दिख रहा कि नहीं है, समीकरण 1 से क्या होगा आपका, आएगा n2/n1 इज इक्वल टू I/R। इसको थोड़ा बच्चों आगे बढ़ा लो, तो n1I इज इक्वल टू n2R। समीकरण नंबर कितना हो गया, ए हो गया आपका 2। ये तो था हमने समीकरण 1 हो गया। आप समझिए, अब देखिए वस्तु के द्वारा बनाए कोण कोण कितना है, आधार से, अक्ष से, मुख्य अक्ष से वस्तु द्वारा बनाया कोण अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण बीटा तथा अभिलंब द्वारा बनाया कोण कितना हो, गामा हो। तो देखिए क्या लिखें बेटा, यदि वस्तु प्रतिबिंब तथा अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष, कौन सा बेटा, मुख्य अक्ष से अब इसके ऊपर चले जाए, से बनाए गए कोण, क्रमशः कितने मान बेटा, क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा हो। तथा बच्चों लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, तथा इनको भी छोटा मानो, तथा गोली कोश कैसा बेटा, गोली कोश जो आप देख रहे हैं एसपीएस, गोली कोश कौन सा नाम था हमारा, एसपीएस, कम वक्री हो। इसका अर्थ होता बेटा, देखो इसको कहते हैं कम वक्री, इसको कहते हैं ज़्यादा वक्री। ये यदि ऐसा तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत कहलाएगी, क्योंकि वक्री है ही नहीं, इसका अर्थ इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत कहलाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए, तो हमारा क्या बेटा, हमने क्यों ऐसे कम वक्री कहा, यदि कम वक्री होगा तो ए अभिलंब बिल्कुल यहीं पर आ जाएगा, अर्थात एन और पी एक ही पॉइंट पर होगा, जिससे हमें दूरी नापने में गलतियाँ त्रुटियाँ नहीं होगी। ये बेटा बहुत किताबों में गलती दिया, सब के सब चाप से ऐसे मारे, आप देख लीजिएगा सब अधिकांश किताबों में, बस ऐसे अभिलंब डाला और यहाँ पर सी दिखाया, यहाँ पर एन दिखाया, यहाँ पी दिखाया। कहेंगे इसको छोड़ने पर, अरे बाबा ये इतना बड़ा है, इसको छोड़ रहे, इसको कहे ले रहे हो। तब समझने वाली चीज़ है कि आप इतने छोटे को ले रहे हैं, इतने बड़े को छोड़ रहे हैं। आप भी सोचेंगे क्या सही है बेटा, ये वास्तव में गलत दिया गया, लेकिन सब इतना चलता है, सब लोग ध्यान देते नहीं, सब लिखते रहते हैं, ठीक है। इसलिए लिखना पड़ता है, कम वक्री है, इसलिए हमने कम वक्री बनाया चित्र। और जब कम वक्री होगा, ऐसे होगा, तो आप देखेंगे यहाँ से जो अवलंब डालेंगे एकदम पास में आएगा, और अल्फ़ा बीटा भी आपके क्या होना चाहिए,
एकदम छोटे छोटे होना चाहिए। ये एकदम छोटे कौन होंगे तो आपका किरण आरेख दूरियां में त्रुटि नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो इस दूरी को हमने मान लिया बच्चों h मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा बराबर कितना होगा, ठीक है, तो अल्फ़ा को लिखेंगे tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधा, लंब कितना बेटा आप लिखेंगे h, ऊपर है प्लस और u हमेशा माइनस, u v r ये तीनों माइनस होंगे। क्यों, किरण ऐसे जा रही हम उल्टा जा रहे हैं, किरण ऐसे जा रही हम उल्टे जा रहे हैं तो हमेशा चिन्ह माइनस का होगा। इसलिए हम क्या रखेंगे, u क्या रखें बच्चों लोग, ये माइनस क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। अब ये नहीं बता रहे कि लंब बटे कण होता है आधार, कुछ नहीं, आप जानते हैं आधार बटे कण, आधार जो tan है तो आधार बटे क्या होगा, लंब होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब कितना बेटा आपका h है, आधार कितना होगा, आधा a कहलाएगा, बीटा के लिए आधार कितना होगा माइनस b होगा इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद गामा इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू कितना बेटा प्लस h y कितना a होगा बेटा माइनस r। अब बस कुछ करना नहीं है, समीकरण 2 में अल्फा बीटा, लेकिन अभी हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये आई जो है बेटा आपको अल्फ़ा बीटा के पद में निकालने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो जरा चित्र के पास पहुँचे हम, तो ये देखो बेटा ये है बहिष्कोण, ये है गामा क्या बहिष्कोण, अल्फ़ा और आर, देखो अल्फ़ा और आपका आई, आपका ए है अंतःकोण। परिभाषा मैथ में पढ़ी थी कि बहिष्कोण हमेशा शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या कंस बनेगा, तो लिखेंगे बेटा क्या चीज़, चूँकि किसी त्रिभुज में अंतःकोण क्या होता है बेटा, बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण बराबर शेष दो अंतःकोणों का योग, शेष दो अंतःकोणों का योग, ये फिक्स होता है बेटा। कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज है तो बहिष्कोण क्या होगा, अंतःकोण। अब इसमें बहिष्कोण पहचानो तो बेटा देखो ओ एम डैश, या इसको एम डैश मान लें तो इसको एम और सी में ओ एम सी, तो ओ एम सी में जो बहिष्कोण है बच्चों लोग गामा कहलाएगा। तो गामा इज इक्वल टू शेष दो कौन है कितना, आई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकालेंगे, आई निकालिए, आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा। ये आपका काम बन गया, अब सदा नहीं रहा होगा। इसी प्रकार फिर एक जगह निकालेंगे, इसमें देखिए किस त्रिभुज में, इसके थोड़ा और ऊपर चले जाए हम, त्रिभुज कितना आई एम सी में, फिर आई एम सी, यहाँ पर दूसरा था, यहाँ पर ओ एम सी था, ओ एम सी, यहाँ आई एम सी, आई एम सी में बहिष्कोण कितना बेटा गामा, अंतःकोण है ए है कितना आर प्लस बीटा। आपको क्या निकाला, आर इक्वल टू होगा गामा माइनस बीटा। तो ए बेटा दोनों के दोनों मान आप इसको देख लें, इसको रखा जाएगा। अब बच्चे लोग आई और कितने, आई तथा आर के मान समीकरण 2 में रखिए। तो लिखेंगे समीकरण कितने में बेटा, समीकरण 2 में आई तथा आर के मान रखने पर, जब मान रखेंगे हम तो आप देखेंगे बेटा क्या मान आएगा, n1, और आई का मान देखो ये लिखा है गामा माइनस अल्फ़ा। तो गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा। ये समीकरण हो गया कितना, 3 मान लो। ठीक है, समीकरण 3 में अल्फ़ा बीटा तथा गामा के मान रखने पर, बस अब बच्चों लोग ये देखो मान आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले से हमने निकाल लिए थे। तो अब देखो n1 लिखेंगे और यहाँ गामा के स्थान पर आप देखो h बाई कितना बेटा, गामा के स्थान पर ये है h बाई माइनस आर लिखेंगे। ठीक है, माइनस अल्फ़ा के स्थान पर लिखेंगे बेटा h बाई माइनस यू इज इक्वल टू n2, और यहाँ पर लिखा जाएगा h बाई माइनस आर, माना बीटा के स्थान पर h बाई माइनस बी। अब इसका काम आपका खत्म हो गया, अल्फ़ा बीटा हमने रख दिए। ठीक है, अब देखो गुणा भाग करते हैं और तुरंत आपका आंसर आपको दिखाई दे। अब पीछे वाले डिवीजन की टेक्निक बता देंगे अभी। तो देखो बच्चों गुणा करो, पहले यहाँ से h कॉमन दिख रहा है, उड़ा दो दिमाग से। जब उड़ा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से खुद देखिए क्या माइनस आ आएगा, देखिए, और ये आएगा प्लस 1/v, 1/u आएगा, ये आएगा बेटा n2 माइनस 1/r प्लस 1/v। h को दिमाग से उड़ा दिया। ठीक है, अब अंदर गुणा कर दो।
तो आएगा माइनस N1 बाई आर प्लस N1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस N2 बाई आर प्लस N2 बाई वी। अब बच्चों लोग N2 बाई वी N1 को उधर लेते आओ, इसको इधर लेते आओ, तो N2 बाई आर माइनस N1 बाई आर इज इक्वल टू N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू। देखो क्या उसी टाइप का फिगर है, बस आ गया। देखिए इसको सब यहाँ रखो, इसको एक साथ कर दो। अब आपका ये प्यारा सा फार्मूला बन गया N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। ये बेटा आपका बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निगमन होगा, जो आपके हर साल बोर्ड में आएगा। इसलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। जहाँ डाउट्स हो आप उसको हमसे पूछ भी सकते हैं, और हम अभी आपको एक टेक्निक बताते हैं कि हम कैसे दूसरे डेरिवेशन को याद कर सकते हैं। सब कुछ यही डाटा मानिए, वस्तु से कोण अल्फ़ा, प्रतिबिंब के साथ कोण बीटा और सी के साथ गामा। यदि यही मानोगे उत्तल होगा तो यहाँ पर बच्चों लोग प्लस का चिन्ह आएगा और कोई चेंज नहीं है। आप देखिएगा, किरण आरेख सही से बनाइएगा, आप कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको फिर दोबारा बताएंगे और इसके बाद आपको डेरिवेशन भी कराएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा और एक चीज़ बता दें, अभी आपको क्या टेक्निक बताया हमने। बस यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसी स्थान पर जो माइनस है ये क्या होगा, आई इक्वल टू गामा प्लस अल्फ़ा। किसके लिए, जब आप उत्तल का करोगे तब, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो चिन्ह माइनस का, यही किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाएगा। हम आपको एक चीज़ और बता दें अभी, काव्य के देखिए केस है, यदि N1 हवा है, N1 बराबर 1 तथा N2 को हम मान लें N, तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, N बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू N माइनस 1 बाई आर। इसका भी यूज भरपूर इस किताब में आपको है। तो क्वेश्चन आपके इससे भी बनेंगे। क्वेश्चन आपको दो माध्यम अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन इससे हल होगा। माध्यम एक है, दूसरा हवा है, तो आप इससे हल कर लीजिए। यही कंसेप्ट है इसमें। अब आप देखिए नोट और देखिए, इस फार्मूले में, इस सूत्र में सभी चिन्ह जो रखेंगे आप, सभी चिन्ह, सभी मान किससे रखें, सभी मान चिन्ह से रखें, सभी मान चिन्ह सहित रखेंगे। जब चिन्ह सहित बच्चों रखेंगे तभी आंसर आएगा, और जिसको जो ज्ञात करना उसका चिन्ह कभी नहीं रखा जाता, वो तो खुद पता चल जाएगा आपको। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बस जैसे आपको यही क्वेश्चन है तो आपको हम क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, और आप बस इसको डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लीजिए। उत्तल अवतल कि क्वेश्चन हम आपके, क्वेश्चन फार्मूला वही है, केवल क्वेश्चन बदलता है। तो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। थैंक यू बच्चों लोग।